चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखने के बाद यदि वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो। तो फ्रेंड्स, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, अब कहाँ से स्टार्ट किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो भी है मैं स्टार्ट जहाँ से भी करूँगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको डेफिनेटली बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें ओला की, तो ओला भाई अभी जो कुछ भी कर रहा है ना, वो कुछ भी कस्टमर को कुछ समझ ही नहीं रहा है। मतलब कि बताना चाहिए एटलीस्ट कि हम क्या करने वाले हैं, हमारी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से हम पेमेंट लेना है। यहाँ पर लगभग मुझे जहाँ तक पता है 70 से 85% लोग ऐसे थे जिनको पता था कि ये जो पेमेंट विंडो खुली है उसमें 20,000 रुपीज़ ही पे करने हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि मुझे भी यही पता था, लेकिन जैसे ही ये पेमेंट विंडो खुली तो पता चला क्या कि टोटल पेमेंट आपको करना है, मतलब फाइनल पेमेंट ही करना। आप फाइनल पेमेंट आप करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 95% लोग ऐसे थे जिनको ये भी नहीं पता था कि उनका, जिन लोगों ने भी S1 बुक किया है वो S1 जो है वो ऑटोमेटिक चेंज होके प्रो बन जाएगा। ये बहुत लोगों को नहीं पता था, लेकिन ओला ने एक बैक शॉक दिया और सबको। आप बताओ क्या ये सही है? एटलीस्ट बताना चाहिए। आदमी पैसे का इंतजाम करता है ना, क्योंकि देखिए ये मैं सबकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग होंगे जिनके पास पैसे होंगे वो तुरंत पे कर दिए होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो एक मध्यम परिवार से बिलोंग करते होंगे, तो शायद उनके पास एक बाइक इस तरीके से 1,40,000 या 1,60,000 या 1,70,000, अलग अलग रेट है अलग अलग स्टेट में, तो उतना एक बाइक पैसे नहीं हो पाए होंगे कि जो लोग कर पाए होंगे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है 50% ऐसे या 40% ऐसे लोग हैं जो फाइनल पेमेंट नहीं कर पाए हैं। वजह ये तानाशाही जो इनका सिस्टम चला है इसकी ही वजह से, और कोई बात नहीं है। और फिर इन्होंने किया कि इन लोगों ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया कि ये जो है ना, ये केवल और केवल इतने समय के लिए ही है, नहीं तो फिर ये पेमेंट विंडो खत्म और रेट बढ़ जाएगा स्कूटर का। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी स्कूटर का रेट नहीं बढ़ा है। अभी भी आप जा कर के चेक कर सकते हैं, 1,29,999 है तो है एक शोरूम प्राइस। वो वेरी करता है किस किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से प्राइस उसकी इंक्रीज होगी डिस्क्रीज होगी, तो वो आपको डिपेंड करता है। मतलब 1,29,000 से नहीं, उसके ऊपर जाएगी, उसी में आगे पीछे रहेगी। यानी कहीं 1,40,000 होगा, कहीं 1,35,000 होगा, कहीं 1,57,000, कहीं 1,60,000, ऐसे प्राइस होगी S1 प्रो की। क्योंकि S1 तो अब दे ही नहीं रहे हैं, और ये बहुत पहले बताए थे कि हमारे पास S1 का मॉडल नहीं है। तो जिन लोगों ने बुक किया था उनको ऑलरेडी ये लोग S1 प्रो को ही लॉक करके दिए। अब इनके बस की बात नहीं है कि वो देंगे, तो सीधा बता देना चाहिए एटलीस्ट कि हम नहीं देंगे तो कोई S1 बुक ही नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दीजिए चाहे मत दीजिए। अगर आपको नहीं देना तो एटलीस्ट बताना चाहिए कि भाई S1 नहीं बुक करना, आपको S1 प्रो बुक करना है। दूसरी बात, आपको ये बताना चाहिए कि हम पूरा पेमेंट लेंगे, आप पैसे का इंतजाम कर लीजिए, है ना। अभी मैं बताऊं कम से कम एटलीस्ट 40-50 मेरे पास मैसेज आए हैं कि पेमेंट कर लीजिए, पेमेंट कर लीजिए, पेमेंट वाली विंडो है, कुछ समय के लिए ओपन है, ख़त्म हो जाएगी, पेमेंट कर लीजिए, ये सारा कुछ। लेकिन एक बार का क्या गलती से ये मैसेज नहीं कर सकते थे आपकी फाइनल पेमेंट ही हम लेंगे एक ही बार में? ये मुझे बहुत बुरा लगा है ओला का। मे भी आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, जो लोग भी इस चीज़ से गुजरे होंगे वो लोग। S1 वालों को तो काफ़ी ही एक अलग ही सिस्टम, क्योंकि मैंने एक S1 बुक किया था, एक S1 प्रो बुक किया था। हाँ, जिन लोगों ने 20,000 पे किया था और उनका एक बार पेमेंट विंडो ओपन हुआ है, वो अभी भी ओपन है। मैं लास्ट में वीडियो अपलोड करूँगा, उसको आप डेफिनेटली देख लीजिएगा, जो कि मैंने अपने ही स्कूटर का दिखाया है। एक जो मैंने 499 देके रिजर्व किया था, उसका पेमेंट विंडो ख़त्म हो चुका है, यानी कि वहाँ पे मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। और जो मैंने 20,000 पे किया है जिसमें, उसका मेरा पेमेंट विंडो ओपन हुआ है, तो वो आज भी अभी भी ओपन है, लेकिन उसमें कुछ प्राइस मुझे थोड़ा सा आगे पीछे लग रही है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने वीडियो बना दी है, लास्ट में अपलोड करूँगा डेफिनेटली। तो ये बात थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया जाता। और ये जो बड़ा बात एक था ना प्राइस बढ़ाने का, वो कस्टमर को मैं बताऊं, ये पता नहीं कहाँ से दिमाग लाते हैं भाई साहब। ये कस्टमर के दिमाग में कुछ ऐसा भरने का था कि कैसे भी वो कर्ज काढ़ करके, कर्ज निकाल करके, किसी से उधार मांग करके, कैसे भी करके स्कूटर इनका बुक कर लें। क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि वो एक्स्ट्रा प्राइस दे। कौन चाहेगा बताइए? वो तो हम थे जो भाई तुम प्राइस बढ़ाओ, प्राइस घटाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब तक सामान नहीं अच्छी क्वालिटी का मिलता है, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती है, तब तक हमें बस पेमेंट करके थोड़े ना सब कुछ हो जाता है। मैं तो बस इतना जानता हूँ।
तो मुझे अभी इनके प्रोडक्ट पे जो हमें 100% कन्फर्मेशन सिस्टम होता है ना, वो नहीं हो रहा है। बात करें तो 70% तो मुझे ठीक लगता है, 30% मुझे डाउट में है, और वो 30% तभी क्लियर हो जब ये सब कुछ सही कर लेंगे। कुछ भी चीज़ें करते हैं, कुछ करते नहीं, अपने मन से जब सब कुछ करना है तो पता नहीं एटलीस्ट सर्विस स्कूटर बेच देने के बाद फिर किस तरीके से सर्विस देंगे, अपने मन का ही करेंगे तो फिर दिक्कत होगा ना। अभी सर्विस बहुत जगहों पे ठीक ठाक मिल रही है, बहुत जगहों पे दिक्कत में भी है। और आप मेरे ही यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर के पढ़ सकते हैं, किसी का स्कूटर हफ्ते भर से बिगड़ा पड़ा है, लेकिन उसको अभी तक RSA ना टीम आई ना उसको उठा करके ले गई। तो आप बताइए, हमारे यहाँ जैसे हम लोग बहुत ही लोकल जगहों पे रहते हैं, इस जगहों पे तो भाई साहब अगर बिगड़ जाए ना तो फिर मुझे लगता है कि महीने भर लग जाएंगे बनने के लिए, तो क्या होगा। तो मैं ओला से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये पहली बार इस मॉडल में आए हैं तो एटलीस्ट कस्टमर को सब कुछ बताएं। दूसरी बात, अपनी सर्विस के लिए टीम बढ़ाएं, यानी कि सर्विस अच्छी तरीके से दें। स्कूटर को इस तरीके से मॉडिफाई करें कि उसमें खराबियां आए ही नहीं जल्दी। और एक लास्ट रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर इस वीडियो को आप शेयर करिए उनके ट्विटर पर ले जा करके, एक लास्ट इनसे रिक्वेस्ट मेरी है, और अगर देखें तो अच्छी बात है। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप पैसा ले रहे हैं परफॉर्मेंस अपग्रेड का, तो आप जून जुलाई अगस्त का ये मत दिखाइए। रिक्वेस्ट है आपसे, आप तुरंत दीजिए, ये होना चाहिए। क्योंकि या तो पैसा कम कर दीजिए, पैसा मत चार्ज कीजिए। जब बोलिए जब हम सॉफ्टवेयर देंगे तो आपसे फिर एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। जिसको सॉफ्टवेयर अपग्रेड कराना होगा वो कराएगा, नहीं कराना होगा नहीं कराएगा। तो ये कौन सा सिस्टम भाई, आप पैसा पहले ही ले रहे हैं और फिर उसको हमारे ही पैसे से आप सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, फिर वो सॉफ्टवेयर हमें देंगे। मतलब क्या है इसका, 1 रुपये अपने जब जेब से लगना नहीं चाहिए कुल मिला करके। अभी देखिए सबसे फाइनल पेमेंट करवा लिया गया है। अब इनको स्कूटर कुल मिला के 2 से 3 महीने के अंदर में इनको डिलीवर्ड किया जाएगा। वो जो भी दिखाएगा था ना डिस्पैच डेट कि अप्रैल में कर देंगे, अप्रैल में कर देंगे, वो डिस्पैच होगा। उसके बाद 1 से 1.5 महीने लगेंगे आप तक आने में, क्योंकि इनका ये सिस्टम चलता है। रजिस्ट्रेशन में इतना टाइम लगेगा पता नहीं। कुल मिला कर बहुत लोगों को तो नेक्स्ट मंथ भी मिल जाएगा, जैसे कि अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल में बहुत लोगों को मिलेगा, बहुत लोगों को मई में और कुछ लोगों को जून में। तो नेक्स्ट जो परचेज वाली विंडो ओपन होने वाली है वो मई के एंड में ओपन हो जाएगी देखा जाए तो, फिर उसके बाद से जून जुलाई के एंड में ओपन हो जाएगी। तो अगर ये सही से करते रहे तो हर 2 महीने पे 1 महीने पे ओपन होगी फाइनल पेमेंट वाली विंडो। आपको कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, बट इनको बस बता देना चाहिए था कि नहीं हम ये सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कस्टमर अपना पैसा इंतजाम तो कर लेता। अब पता नहीं क्या सिस्टम था। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और लास्ट में वीडियो अपलोड करता हूँ। और अगर अच्छा लगे सारा तो लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा उनको जिनको भी ज़रूरत हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें हम उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जेन्युइन बातें हम बताते हैं जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट होती ही होती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह दिया जाएगा। तो ये इस बात को ध्यान रखना है। मैंने 2 स्कूटर इनका बुक किया है, फाइनल पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बस आप समझ सकते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इतनी सी बात है, आप देख लीजिएगा वीडियो में खुद ही ऑलरेडी। चलिए, CEO भावेश सर कल से ही चिल्ला रहे हैं प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, लास्ट डे मौका है। फिर ट्विटर में ये ट्वीट किया गया कि लगता है जैसे होली की खुशी में भूल चुके हैं प्राइस बढ़ाना, और भी पता नहीं क्या क्या। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक प्राइस वही की वही है। और प्राइस बढ़ाने का मतलब भी क्या है, अगर प्राइस बढ़ा देंगे, प्रोडक्ट को अपने सही ही नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1,36,000 और 670 रुपये हमारा प्राइस है। अगर मैं इसमें से इस हेलमेट को निकाल देता हूँ, जो मेरा पहले प्राइस था वही प्राइस यहाँ पर बचेगा। तो मैं एक बार आपको हेलमेट इसमें से स्केप करके दिखाता हूँ। अभी ये रिमूव हो चुका है, और यहाँ पर जो एक्चुअल प्राइस है फिर भी 1,36,000, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे जो पे करना था वो शायद 1,35,000 कुछ रुपए पे करने थे। तो कुछ तो यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। देखिए यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है 1,35,749 रुपये, और फिर जब हम यहाँ पर पेमेंट करने जा रहे हैं तो 1,36,670 रुपये हो जा रहा है। कुछ प्राइस बढ़ रही है, वो कहाँ बढ़ रही है वो समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये है। और अगर हम बैक चलते हैं फुल पेमेंट पे बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है कि हाँ, यहाँ पर 1,36,670 रुपये देखने को मिलते हैं। बट जो टोटल प्राइस जोड़ करके आ रहा है वो 1,35,000 आ रहा है। लेकिन ऐसे जो भी हो, इनका मुझे कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम इनका चलता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो स्कूटर का
परचेज वाला सिस्टम था वो शायद ख़त्म हो चुका है, यानी कि जो परचेज जर्नी है वो बंद हो चुकी है। ये देख सकते हैं जो जिन्होंने भी 499 का बुकिंग किया था अब वो बुक नहीं कर सकते। यहाँ पर देख सकते हैं परचेज स्कूटर जो ऑप्शन था वो ख़त्म कर दिया गया है यहाँ पे। तो ये वाला सिस्टम है, यानी कि जो भी बुकिंग करनी थी वो शायद उनके लिए इतने दिन के लिए ही था, बट जो मैंने 20,000 दे रखा है वो मेरे लिए अभी भी है, उसके लिए मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये अब जिनको भी नहीं पता हो वो जान लें इस चीज़ को। तो ये चीज़ है, आप एक बार देखिए ध्यान से। जिन्होंने भी 499 किया होगा अब वो लोग परचेज नहीं कर सकते, बट यहाँ पर ऊपर परचेज नाउ का ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो रहा, मतलब कोई भी क्लिक करने का पे करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर लिखा है वी विल कीप यू नोटिफाई ऑन व्हेन द पे योर बैलेंस अमाउंट। अच्छा, अब ये नोटिफाई करेंगे जब भी बैलेंस पे करना होगा। तो रही बात प्राइस बढ़ाने की, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस बढ़ाएंगे, और प्राइस बढ़ाएंगे तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे एक दूसरा स्कूटर बुक करके मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल जो प्राइस है वो 1,29,999 ही है। और रही बात गेरुआ के कलर की, तो इन्होंने क्या बोला था कि केवल 17 और 18 रहेगा। भाई जो बोलते हैं ना कभी ज़िंदगी में ये करते नहीं है, तो इनके बोलने पे तो कभी जाइएगा ही मत आप। वो जितना भी था ना कि प्राइस बढ़ाएंगे प्राइस बढ़ाएंगे प्राइस बढ़ाएंगे, वो कुल मिला के बस यही था कि लोग कैसे भी कहीं से भी कर्ज करके और हमारा स्कूटर बुक कर लें, बस ये बात थी और कोई बात नहीं थी। तो ये चीज़ है। और एक्चुअली इन्होंने किया क्या था, ऐसा सिस्टम ही कर दिया था कि फुल पेमेंट करना। लोगों को ये लगा था कि 20,000 पे करना होगा, तो इसलिए आराम से लोग थे। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 कलर ऐड हो चुके हैं और गेरुआ ऑलरेडी अवेलेबल है। आप जब चाहें तब इसे आप बुक कर सकते हैं। तो ये वाली बात जो है यहाँ पर, अभी ये थोड़े ना था कि बस 2 दिन के था और फिर उसको हटा देंगे। ये सब अफवाह है, पता नहीं कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। जो भी है आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। तो ये पूरा मैटर यहाँ पर है।